हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और मैं दिव्या बोरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी सुबह के 7 बजे से। और भाई आजकल में तो मेरे को ब्लॉग घर से स्टार्ट करने का मौका ही नहीं मिला था, बट आज मिल गया है। तो आज मैंने सोचा घर से स्टार्ट कर लेते हैं। और दिनों में रोज स्कूल को जाते वक्त करती थी। तो अभी मैं स्कूल को रेडी हो गई हूँ। तो अभी नाश्ता वास्ता करना है। और आजकल तो मौसम बिल्कुल धुंध धुंध टाइप की हो रही है। तो अभी अच्छे से धूप तो नहीं आई, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है दिन में। अभी तो थोड़ा बहुत ठंडा हो ही रहा है। और आजकल 7 बजे मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे सुबह के 10 साढ़े 10 बजे होंगे, क्योंकि मम्मी लोग सुबह सुबह उठ के घर का सारा काम करके चले जा रहे खेतों में। अभी भी मम्मी घर का काम वाम करके चलेगी है वहां गौशाला, भैंस को पानी आनी देने के लिए। तो अब मैं भी चलती हूँ स्कूल को। तो अभी दिखाते हैं आपको आज का मौसम पूरा धुंध हो रखी है, देख सकते हो। तो पूरा कुछ ऐसा मौसम हो रखा है, अच्छी खासी तो धूप ही नहीं है। तो कुछ ऐसा हो रखा है अभी। और आज है हमारी गेहूं की मनाई। तो शायद से मैं तो 1 बजे तक पूरे इनका पूरा भाई ये सूप के इतने खतरनाक हो गए ना, इनके कांटे ऐसे लग रहे हैं जैसे ये एकदम कील जैसे, मगर ये चुभ गया ना किसी के हाथ में। सो आज इनकी तो आज कुछ सेट टाइप का रहेगा। मतलब कि यार आज ये पूरे 15 दिन बाद अपने हॉस्टल वापस जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो तेरे को लग रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? कमी ना हुआ तो हमको भी नहीं लग रहा है। जा, लग रहा है यार थोड़ा सा। तो अब मैं भी चलती हूँ अपने स्कूल को, तेरे लिए आईफोन। तो अब मैं चलती हूँ स्कूल को, फिर देखते हैं क्या होता है। और स्कूल में व्लॉग नहीं बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है, इस लक्षण को देख लो। तो अब हम चलते हैं स्कूल को। बाय बाय। तो अभी मैं पहुँची हूँ रोड में, और इस रोड में क्या स्कूल ही पहुँची हूँ। तो स्कूल में व्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो सीधा मिलते हैं आपसे अब बाद में घर को आते टाइम। बाय बाय। अभी टाइम हो गया और हमको भी होगी छुट्टी। मैं आ गई हूँ अभी घर, और धूप तो लगी रही है। मम्मी लोगों ने गेहूँ की मनाई, तो ये मान लिया मम्मी लोगों ने गेहूँ। तो मेरा भी अब ठीक हो गया है, गेहूँ तो मान लिया है। तो अब साफ वाफ करने का है बस। तो और भाई ऊपर से गर्मी देख सकते हो। हाँ, टीका चले गया पाकिस्तान को। तो अब कर लेते हैं फटाफट से खाना ना खा लेते हैं, उसके बाद इसका काम करेंगे, क्योंकि फिर उसका काम करते करते टाइम लग जाता है। तो अब फटाफट कपड़े पे चेंज करते हैं, खाना ना खाते हैं, फिर करेंगे गेहूँ की सफाई वगैरह। तो यहाँ पे मम्मी इनको ऐसे चूट रही है, क्योंकि मम्मी झाड़ने में रही इनको और बैल भाग गए थे, इसकी वजह से मम्मी को अब छूटना पड़ा है, क्योंकि अच्छे से नहीं हो रखे हैं गेहूँ। तो हम करते हैं बैलों से, बट मेरे को थोड़ा आने में लेट हो पड़ी, इससे मैं दिखा नहीं सकती हूँ। बैल भाग गए थे, इसलिए वजह से कूटने पड़े हैं। मैंने तो सोचा था घर आ के तो ये गेहूँ मान लिए हैं, सिर्फ साफ़ करने की ड्यूटी रहेगी, बट यहाँ तो कुछ और ही ड्यूटी आ गई। अब भाई इतने धूप में स्कूल से आके गेहूँ कूट रही हूँ। तो अब मैं भी कूट लेती हूँ मम्मी के साथ थोड़ा सा गेहूँ, नहीं तो मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये तो इस डंडे से मेरी खाएगा है। तो अब फटाफट से गेहूँ तो अभी हमने ये कूट लिए हैं, और भाई इतना ही करने में हालत ख़राब हो गई है। और अब खा लेते हैं खाना, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। सुबह नाश्ता करके गई थी, उस टाइम से अब भूख लगी गई है। तो अब खा लेते हैं फटाफट से खाना, फिर करेंगे इसकी सफाई। दिखाते हैं आपको हम कैसे सफाई करते हैं। मानते कैसे हैं तो मैं बता नहीं पाई, और मानता
आज फर्स्ट गेहूँ बनाई थी हमारी, और ऐसा हो गया बैली भागी मम्मी के। और भाई मम्मी को जो गुस्सा आया था ना उस टाइम पे, तब तो मैं इस गुस्से आके सीधे हाँ इनको कुट्टे पे रख के मैंने कहा सारा अपनी जान तो बचाएं, तब खा लेते हैं हम भी फटाफट से खाना। हम इसका काम करते हैं, ये मोटा मोटा मम्मी ने यहाँ कोई अलग से इकट्ठा कर दिया, और जो पतला पतला है नीचे का वो अलग इकट्ठा करेगी, क्योंकि साफ करने में आसानी रहेगी। तो ये पतला इधर को, ये मोटा इधर को इकट्ठा कर लिया है। पहले हमने वो सब साफ कर लेते, बट इसमें थोड़ा गेहूं की बालियाँ रह गई थी, तो मम्मी ने वहाँ पर से वापस इसको निकाल के इकट्ठा कर लिया है। मैंने यहाँ पे जो गेहूं की बालियाँ रह गई थी बनाई में नहीं आई, उसको रोशनी डंडे से मार के निकाल रही है। कैसा लग रहा है रोशनी जी? ये है गेहूँ छानने वाली छन्नी, जिसमें अभी हम गेहूँ छानेंगे, क्योंकि गेहूँ में कुछ बालियाँ रह गई है ना, तो वो साफ़ करके नहीं आ रही है, तो इसलिए हम इसमें पहले गेहूँ छान लेते हैं, तो बालियाँ ऊपर ऊपर रह जाती है और गेहूँ पूरा निकल जाते हैं नीचे। तो भी दिखाते हैं आपको कैसे इस छन्नी से हम छानते हैं। और इसको हमारे यहाँ बोलते हैं रुंगण, रुंगण। तो ये है। तो इस तरह से इसमें से गेहूँ सारे निकल जाते हैं और बालियाँ सारी इसमें रह जाती हैं, तो गेहूँ अपने आप साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ताई जी भी आ गई है थोड़ा हेल्प करने के लिए। यहाँ पे वो अब रोशनी का काम वो कर रही है। देन वहाँ पे मम्मी और रोशनी भर रहे हैं गेहूँ के, वो जो हमारे यहाँ चिल बोलते हैं, चिल को कट्टे में। तो यहाँ पे ये गेहूँ मैंने कर लिया साफ़।
तो अब इतना और बचे हैं, एक बार इसको और साफ़ करेगी मम्मी पंखे से, फिर हो गया इसका काम ख़त्म। तो यहाँ पे हमारा काम पूरा गेहूं का फाइनल हो गया है। देन ये है आज के गेहूं, ये एक कट्टा ये और रखा है और थोड़ा सा ये और गया, और इसमें हमने वो रखे हैं जो कीड़े ने खा रखे हैं, मतलब जो काले काले ब्लैक ब्लैक टाइप के हो रखे हैं वो वाले गेहूँ हैं इससे, क्योंकि पूरे कीड़ों ने ख़राब कर रखे हैं, इसलिए मम्मी ने छान के इसमें रख बीन के इसमें रख दिया। दैन अब हमारा पूरा काम फाइनल हो गया है, सब झाड़ झुड़ के साफ वाफ कर दिया है, और ये रहा हमारा मेहनत का फल। फाइनली अभी हमारा काम पूरा हो गया, और भाई इसकी धूल से हम ऐसे हो गए ना, बगल में ताई जी रोशनी लोग झाड़ रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा है उधर को, और कपड़े तो भाई ऐसे हो गए ना पूरे छील के, पूरे वो चिपक गए हैं, इसमें कपड़ों के अंदर अंदर तक घुस गए हैं ये पूरे। तो गेहूं की साफ़ सफाई तो हमने कर ली है, और अब कर लेते हैं हम अपनी साफ़ सफाई, क्योंकि इसके कांटे बहुत चुभ रहे हैं, स्वेटर में ऐसे चुभ गया और अंदर कमीज में भी ऐसे चुभ रहे हैं ना, वो मतलब अगर एक जगह स्किन पर लग रहे हैं ना, वो पूरा खरोच टाइप का दे रहा है, ऐसे हो जा रही है स्किन। तो अब हम भी अपनी साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने जाना है एक शादी में। कहाँ जाना है, किसी शादी में जाना है, अभी आपको थोड़ी देर में ब्लॉग के जरिए पता चल ही जाएगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। मौसम पूरा बंद हो गया है, अब बारिश का ही हो रखा है मौसम पूरा। तो ये गेहूँ हमने छत में डाल रखे थे सूखने के लिए, बट वहाँ से अब मम्मी ने नीचे फेंक दिया, तो इनको यहाँ पे इकट्ठा करके रख रहे हैं। तो यहाँ पे रोशनी मैडम तैयार हो गई थी, बट अब तैयार होके रख रही है गेहूँ। कैसा लग रहा है रोशनी ये? तो अब मैं भी फटाफट से इनको रख लेती हूँ। अभी हम जैसे तैयार हो रहे थे, पूरा हाथ में धो के अंदर गए थे, और बारिश का मौसम पूरा बिगड़ गया, बारिश ने मौसम ही पूरा बिगाड़ दिया। तो अभी हो रखा है बारिश आने का मौसम, जिसके चक्कर में हमने ये गेहूँ पूरे ऊपर छत में डाल रखे थे, ये सब नीचे आंगन में फेंकने पड़े, क्योंकि अब इनको यही मम्मी बोल रही थी हाँ ये तिरपाल वगैरह से वो कर देंगे, छुपा देंगे करके। तो अभी ये पूरे नीचे फेंक रखे हैं, तो अब कर लिया हमने इकट्ठे, तो अब हो जाता है फटाफट से तैयार, क्योंकि टाइम भी 4:30 हो गया। तो चलते हैं बारात में। तो अभी हम तैयार होके जाने लगे हैं बारात में। तो अभी मैं, रोशनी, पीछे से मम्मी और ताई जी लोग हैं, और ये वाली बारात हमारे गांव से थोड़ा दूर में है, ये फिक्स हमारे गांव में नहीं है, ये दूसरे गांव में है, कटवा पानी बोलते हैं उसको ना, हाँ, तो उसको बोलते हैं कटवा पानी। वहाँ उस गांव में शादी, और पूरा जंगल का रास्ता है यहाँ से उनके घर, उनका घर भी एकदम पूरे जंगल में ही है, दिखाते हैं आपको। तो अभी घर में तैयार होके व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला था, इससे मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते बनाया जाए, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया शायद, बारात तो आधे रास्ते में आ भी गई होगी शायद से, क्योंकि एक ताई जी फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी कि आओ करके। तो क्योंकि हमको लेट इसलिए उपड़ी ना, ये मौसम ने कर दिया पूरा, अगर ये मौसम पूरा जैसे दिन में था, धूप थी, वैसे ही रहता तो अभी तक तो हम चले जाते। उसके चक्कर में, ये बारिश के चक्कर में पूरा गेहूँ उठाने पड़े। तो अब चलते हैं हम भी फटाफट से बारात में, और भाई अभी तक काम कर रहे थे, और सकल में ऐसी 12 बजे है ना, क्या ही बताएं। तो पीछे से आ रहे हैं भी ताई जी मम्मी लोग। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जहाँ शादी है उस गांव में। तो यहाँ से उनका थोड़ा सा घर दिख रहा है, लेकिन पेड़ों की वजह से ज्यादा नहीं दिख पा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, उनका चारों ओर से जंगल है, बीच में सिर्फ उनका घर है भाई, मतलब कोई घर नहीं है, सिर्फ अकेला घर है उनका। तो यहाँ पे फाइनली हम पहुंच गए, और लेकिन यहाँ से व्यू इतना सुंदर लग रहा है ना, आप देख सकते हैं भाई।
और यहाँ पे थोड़ी देर में होगी थी इनकी बारात तैयार, तो यहाँ पे दूल्हे को भी तैयार करके ले आ गए थे बाहर। और उसके बाद लिया दुल्हन ने अपने से सब बड़ों का आशीर्वाद। तो यहाँ पे वो आशीर्वाद ले रहे हैं और थोड़ी देर में उनकी जो भाभी है, बड़ी भाभी, तो उन्होंने लगाया अपनी देवर को नजर का टीका। तो यहाँ पे लगाया जा रहा है टीका भी। तो यहाँ पे फाइनली इनकी बारात हो गई है तैयार और यहाँ पे दूल्हे घोड़े में सवार होके चले गए हैं अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, छोलिया डांस वगैरह होते होते जा रही है इनकी बारात। तो यहाँ से व्यू इतना सुंदर लगता है ना भाई, तो देख सकते हैं आप। और बारात जाने के बाद यहाँ पे गांव की औरतों ने किया खूब जमके डांस। तो यहाँ पे अभी हो रहा है डांस प्रोग्राम। तो अभी हम आ रहे हैं बारात देख के घर को, और अभी साथ में भाभी लोग भी हैं। तो अभी टाइम 6:30-7 हो गया है और अभी बारात चली गई है। बारात तो चली गई थी 5-6 बजे तक बारात चली गई थी। तो अभी हम भी जाते हैं घर को। बर्थडे ओके।
ये भाभी सबको निमंत्रण दे रही है बोले। पहले मेरे गेहूं काटने आना, फिर आना एनिवर्सरी में बोले। सो अभी जो हमारे साथ आए थे भाभी चाची लोग वो जा रहे हैं आगे से, तो हम इतने गए थे संगीत देखने के लिए, और आगे से भी अभी बहुत ज्यादा हैं लोग। अभी फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, तो अब करते हैं अपने खाने की तैयारी। तो पापा लोग घर ही में थे, तो अब खाना ना बनाना है। और अभी टाइम 7:30 हो गया है भाई, मतलब यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है आने जाने का। 15 तो है, 10-15 मिनट लगते हैं पूरे आने जाने में। तो अब करते हैं हम भी कपड़े पे चेंज, इसके बाद खाना ना बनाते हैं। तो बस आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।